हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम अरिथमेटिक मीन का ही टॉपिक कर रहे थे एंड हमने हमारे स्पेशल केसेस कवर किए थे। अलॉन्ग विद दैट हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ी थी। सो प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी अपने टॉपिक्स में कहीं ना कहीं कवर कर चुके होते हैं, बट सिंस हम उन्हें स्पेशली हाईलाइट करते हैं बिकॉज उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसीलिए हमने अलग से प्रॉपर्टीज़ लिख ली। अब उन्हीं प्रॉपर्टी में एक पॉइंट हमने पढ़ा था कंबाइंड मीन का। सो कंबाइंड मीन के टॉपिक को आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है कि जब टू और मोर देन टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन विद द नंबर ऑफ आइटम्स एंड द अरिथमेटिक मीन, तो इन दोनों सीरीज का, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का आप कंबाइंड मीन कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला लिखा था आपने, तो आइए उस फॉर्मूले को फिर से एक बार लिख लेते हैं अपने टॉपिक में सेपरेटली। कंबाइंड मीन्स दैट द मीन ऑफ द सीरीज 1 एंड द सीरीज 2 is equal to n1, that is the number in the series 1, into mean of 1 plus n2, that is the number of items in the series 2, into mean of series 2 divided by n1 plus n2, right? ये आपका combined mean का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को आप एक बॉक्स में हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। If you want to write, you can write down the symbols and their meanings. सबसे पहले आपका x bar 1 and 2, ये x bar है, I will write it again, x bar 1 and 2. This means what? It means the combined mean, right? x1 bar मतलब x1 bar is equal to arithmetic mean of first distribution, arithmetic mean of first distribution, right? Then आपका x2 bar is basically the arithmetic mean of second distribution, arithmetic mean of second distribution, right? Then n1 is number of items in first distribution, right? And your n2 is number of items in second distribution. ओके, सो हैव यू नोटेड दिस डाउन? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसमें नहीं करेंगे, हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल की क्वेश्चंस करेंगे इसमें, राइट? Write down the first question that we'll be discussing. The average rainfall of a city from Monday to Saturday is 0.3 centimeter. Due to heavy rainfall on Sunday, the average of the whole week rose to 0.5 centimeter. Okay, how much was the rainfall on Sunday? Okay, उन्होंने आपको क्या दे दिया? उन्होंने आपको दिया कि आपका मंडे टू सैटरडे
कितना रेनफॉल था एवरेज 0.3, राइट। और आपका संडे को बहुत तेज़ बारिश हुई एंड आपका पूरा वीक का एवरेज जो है दैट इज़ मंडे टू संडे का एवरेज बढ़ गया 0.05, राइट। अब वो आपको कह रहे हैं कि आप हमें संडे का एवरेज निकाल के दीजिए। सो यानी कि आपकी इसमें एक तरीके से आपको दो सीरीज़ बनानी पड़ेंगी। सो हम क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हम कहते हैं कंसिडर the rainfall from Monday to Saturday as first group, यानी as first series, as first group, and rainfall on Sunday and rainfall on Sunday to be second group, right। अब आप कंबाइंड मीन निकालिए। सो कंबाइंड मीन दैट इज योर x बार 1 and 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिखते हैं हम हमेशा, इससे आपके फॉर्मूलाज लर्न भी हो जाएंगे आपको एंड देन आपको प्रेजेंटेशन का भी फॉर्म पता चल जाएगा। सो कंबाइंड मीन इज दिस। अब आपका N1 कितना होगा, आपने फर्स्ट ग्रुप किसको लिया है, मंडे टू सैटरडे, दैट इज मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दैट इज 6 days। सो N1 इज गोइंग टू बी 6 इंटू इसका मीन कितना है 0.03 प्लस N2 मतलब आपने सिर्फ संडे लिया है, दैट इज 1 ओनली, 1 इंटू हमें इसका एवरेज नहीं पता, सो हम लिखेंगे x बार 2 प्लस N1 प्लस N2 विच बिकम्स 6 प्लस 1, राइट। और हमें ये पूरे 7 दिन का एवरेज उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन्होंने बता दिया कि होल वीक का आपका कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। सो वी कैन सिंपली सॉल्व दिस अप नाउ इंटू 7 इज इक्वल टू 1.8 प्लस x2 बार। आप x2 बार को सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन की तरह नॉर्मल। सो दिस इज गोना कम आउट टू बी 1.7 सेंटीमीटर, राइट। सो क्वेश्चन का एक बार आपको फॉर्म समझ में आ जाता है ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको फॉर्म ही समझ नहीं आया, आपको समझ ही नहीं आया कि आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाना है, तो फिर आपके लिए वहाँ सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। सो आंसर, रेनफॉल ऑन संडे, रेनफॉल ऑन संडे कितनी थी 1.7 सेंटीमीटर, excuse me। So just note this down, right। So we'll practice 1 or 2 more questions ताकि आपको फॉर्म पता चल जाए एंड वहाँ पे आप easily recognize कर पाओ, right। So just write down the next one। The average marks of 50 students in a class, of 50 students in a class is 5, The past result of 40 students, who took up a class test is given below, calculate the mean marks of 10 students who failed, right। फिर उन्होंने आपको मार्क्स दे दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए। मार्क्स आपको गिवन है 5
No, the first one is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number of students 8, 10, 9, 6, 4 and 3. राइट. सो अब उन्होंने देखिए कितनी क्लेवरली एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टाइप प्रिपेयर कर दिया जिससे आपका नॉर्मल मीन का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाए, कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाए. सो द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 5. सो 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स उन्होंने दिया हुआ है 5, यानी कि पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स आपको दे दिया. उसमें से उन्होंने कहा द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी 50 में से 40 स्टूडेंट्स पास हो गए, 10 स्टूडेंट्स फेल हो गए. पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स आपको इसमें दे दिया, तो यानी आप इसके थ्रू एवरेज निकालोगे, राइट. और जो बाकी के 10 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज उन्होंने आपको फिर से निकालने को बोल दिया. सो अगर आप इसको देखें तो टोटल स्टूडेंट्स 40 जो है वो पास हुए, 10 जो है वो फेल हुए. ओके. अब 50 का एवरेज उन्होंने आपको दे दिया 5, यानी इसका मीन दे दिया. एक तरीके से आपको इन दोनों का कंबाइंड मीन ये गिवन है, इसका के लिए आपको डेटा गिवन है, राइट. और ये आपको खुद निकालना पड़ेगा. ओके. सो आइए सबसे पहले क्या करें, हम इनको एक डेटा फॉर्म में डिनोट कर देते हैं. x12 दिया हुआ है हमें 5, राइट. x1 जो है वो हमें अभी फिगर आउट करना है, राइट. इसमें x1 हम क्या डिनोट कर रहे हैं, मीन ऑफ पास स्टूडेंट्स. ये हमें डेटा से मिल जाएगा. उसके बाद x2 जो है ये हमें पता नहीं है, ये है मीन ऑफ फेल स्टूडेंट्स. n1 हमारे पास कितना है 40, n2 हमारे पास कितना है 10. ओके. तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपका x1 बार, यानी मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स जिनके रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है. सो मार्क्स आपको दिए हुए हैं, एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज है. सो मार्क्स आपको दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 8, 10, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 3, राइट. सो आपको x दिया हुआ है, f दिया हुआ है. सो रादर देन गेटिंग इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, सिंस आपके नंबर्स बहुत बड़े नहीं हैं, आप नॉर्मल अपना डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. सो fx निकाल लो. दिस इज 32, 50, 54, 42, 32, 27. Okay. You figure out sigma fx, just add them up. You will add them up. 32 plus 50 becomes a 55 plus 54 plus 42, 27. This becomes 272, 37. ओके. अब अपना मीन निकालिए. तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. सिग्मा एफ हमें पता है यहाँ पे कितना है 40, क्योंकि ये हमें सिर्फ पास स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं. सिग्मा एफ एक्स हो गया आपका 237 डिवाइडेड बाय 40, राइट. सो योर मीन इज 5.925 मार्क्स, राइट. सो उन्होंने इस तरीके से आपका नॉर्मल अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर लिया कि आपको नॉर्मल मीन निकालना आता है या नहीं आता. अब आप अपने कंबाइंड मीन के फॉर्मूला पे आइए. यूजिंग कंबाइंड मीन अब आपको क्या निकालना है, मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड. तो आपका x12 कितना दिया हुआ है 5, ओके. n1 आपका कितना है 40, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, इनटू जो उनकी एवरेज आई जो आपने निकाली 5.925 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड. इसकी एवरेज आपको नहीं पता तो आप इसको x2 लगा लीजिए अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज 40 प्लस 40 प्लस 10. सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन. एक वेरिएबल मिसिंग है, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसको सॉल्व करते हैं. दिस बिकम्स 250 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें 237 प्लस 10x बार. इसको सॉल्व करिए, आपका x2 बार कितना आ जाएगा 1.3.
That is the average marks of 10 students who failed. Answer: average marks of 10 students who failed, 1.3 marks. 1.3 marks. ओके, सो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. तो जस्ट मार्क दिस वन इम्पॉर्टेंट. सो पहले डेटा को समझिएगा, फिर देखिएगा कि आपको क्या उसमें फिगर आउट करना है, एंड उसके हिसाब से आप अपने फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन करेंगे. राइट? सो आई होप आपने मेरे साथ साथ ही इसे नोट डाउन करा होगा. नहीं करा तो एक बार मैंने आपको फिर से दिखा दिया है, तो आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं. योर आंसर इज 1.3 मार्क्स. राइट? सो नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. एक लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे. सो लिखिए, द मीन एज of a combined group of men and women is 30 years. If the mean age of the group of men is 32 and that of the women is 27, find out the percentage of men and women in the group. So इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको एक ग्रुप का कंबाइंड मीन दे दिया. मैंने आपको कहा मेन और विमेन का एक ग्रुप है, उसका कंबाइंड मीन जो है, यानी जो एवरेज एज है उस ग्रुप की इज 30 इयर्स. राइट? उसके बाद मैंने आपको मेन का एवरेज एज दे दिया, विमेन का एवरेज एज दे दिया. सो अगर हम डेटा कोड डाउन करें, सो मैंने आपको X12 दे दिया, कितना? 30 इयर्स. ओके, ये आपका ग्रुप बन गया, यानी आपका मेन प्लस विमेन. उसके बाद मैंने आपको क्या डेटा दिया? मैंने आपको कहा मेन का जो एवरेज एज है दैट इज 32 इयर्स. 32 इयर्स. विमेन का कितना है? 27 इयर्स. ओके, बट मुझे N1 नहीं पता, मुझे N2 नहीं पता. मुझे X1 बार पता है, मुझे X2 बार पता है, बट मुझे N1 और N2 नहीं पता. सो व्हाट आई हैव टू फिगर आउट? आई हैव टू फिगर आउट दिस N1 एंड N2. राइट? सो फॉर्मूला यूज करिए अपना, बट फॉर्मूला यूज करने से पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन. जस्ट राइट डाउन, let the percentage of men be x. अब हमने कहा ले लो कि नंबर ऑफ मैन इज x, जैसे हम बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे. द परसेंटेज ऑफ विमेन बी 100 माइनस x. टोटल तो 100 ही आएगा ना, 100 से ऊपर थोड़ा ना बढ़ेंगी परसेंटेजेस. तो मेन की ले ली x, विमेन की ले ली 100 माइनस x. अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं. x बार 1 and 2 इज इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. राइट? x बार 1 2 आपको पता है इज 30, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. N1 हमने कितना ले लिया? x बार 1 हमें पता है 32 प्लस N2 कितना ले लिया? 100 माइनस x, और हमें एवरेज एज ऑफ वुमेन पता है 27. राइट? और नीचे आपने x प्लस 100 माइनस x. राइट? सो अब आपकी ये इक्वेशन बन गई विथ सिंगल वेरिएबल दैट इज x. आप इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे.
राइट। सो ये आपका बन जाता है 32x, अपनी इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व करिए, 32x minus 27x becomes what? This is your 3000 minus 2700. 3000 minus 2700. So your x comes out to what? So this is 5x is equal to 300. x comes out to be 60. So अब ये 60 किस में है? 60 है परसेंटेज में, और x आपका क्या था? परसेंटेज ऑफ men. So it means men are 60% and women are 100 minus 60, that is 40%, राइट। सो आपका आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर क्या हो गया? परसेंटेज मांगी थी उन्होंने, men 60%, women 40%. सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये हमने कंबाइंड मीन के 3 तरह के वेरिएंट्स देख लिए, हमने 3 तरह के क्वेश्चंस देख लिए। सो इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप, सो आपको पता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो एक बार आप फिर से देख सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन को पहले समझिए, नहीं समझ में आ रहा उसका एक टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, ट्री बनाइए, जैसे भी आपको समझ में आता है। फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, व्हाट द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी गिवन यू। आप इस डेटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड उसके बाद प्रोसीड करिए अपने फॉर्मूला एप्लीकेशन पे, राइट। जस्ट राइट डाउन अनदर टॉपिक नाउ। आपका नेक्स्ट टॉपिक करेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम मिस्टेक और सम ओवरसाइट या सर्टेन रॉन्ग आइटम्स टेकन, हमारा अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन जो होती है वो गलत हो जाती है। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे? आप अपना अरिथमेटिक मीन करेक्ट करेंगे बिना अरिथमेटिक मीन को शुरू से कैलकुलेट करें, राइट। सो कभी कभी आप कोई कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, या फिर आप कोई आइटम का अमाउंट गलत ले लेते हैं, या कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आपका ओवरऑल मीन गलत आ जाता है। अब रैदर देन कैलकुलेटिंग दैट मीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप क्या कर सकते हैं? आप उसको करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो करेक्ट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो आपका रॉन्ग आइटम्स थी, प्लस करेक्ट वैल्यू, राइट, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन n। यानी आप सम करेंगे अपनी रॉन्ग आइटम्स का, ठीक है, जो आपका सम आता है x इंटू फ्रीक्वेंसी है, जो भी सम आता है वो आप नॉर्मली निकालेंगे, प्लस करेंगे आप उसमें करेक्टेड आइटम्स, डिलीट कर देंगे उसमें से इनकरेक्ट आइटम, डिवाइडेड बाय n, राइट। सो इसके रिगार्डिंग हम कोई क्वेश्चन आगे आता है तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, आपकी NCERTs में आता है या कुछ भी, सो हम इसको बिल्कुल उसमें लेंगे, राइट। सो ये आपका करेक्टेड मीन था। उसके बाद अब हमारा एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है जो कि आपकी बात करता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। सो इफ़ यू गाइज वांट तो हम ये जो थियोरेटिकल टॉपिक है ये टुवर्ड्स द एंड लेंगे, जहाँ पे हम आपके फॉर्मूलाज की एक समरी बनाएंगे और आपका डीमेरिट्स और मेरिट्स को डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले आइए हम एक और प्रैक्टिकल टॉपिक कर लेते हैं जो कि हमारी बात करता है वेटेड मीन की, कि आपका वेटेड मीन क्या होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अरिथमेटिक मीन, आपने उसको तीनों तरह की सीरीज में पढ़ा। अब एक आपका टॉपिक है दूसरी तरीके का मीन जो कि है आपका वेटेड मीन। सो हमने पढ़ा था कि मीन के 2 तरीके हैं, अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन। सो अब हम बात करते हैं वेटेड मीन की। सो हेडिंग डालिए वेटेड मीन। सो इन टॉपिक्स में जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है वहाँ पे मैं थियोरेटिकली आपको उतना फोकस नहीं करवाऊंगी बिकॉज वो थोड़ा सा अननेसेसरी हो जाता है। सो हम जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं इनको एक जस्ट वी टेक अ ग्लैंस ओवर इट कि अच्छा क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, हम सिर्फ इनके की पॉइंटर्स लिख लेंगे ताकि एग्जाम में आपको 1 या 2 मार्कर आए तो आप एटलीस्ट कुछ तो लिख पाएंगे। सो अब वेटेड मीन से हमारा क्या मतलब रहता है कि इट इज़ द एवरेज when the items in a series are given weights.
सो अरिथमेटिक मीन में हम क्या एजम्पशन दिमाग में लेके चलते हैं कि हमारी सारी आइटम्स का वेट जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है, राइट हम लेते हैं कि जो हमारे सारे मार्क्स हैं या हमें जो भी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, जो हमें सीरीज दी हुई है, उन सब के हर एक आइटम के वेट्स जो हैं दे आर इक्वल, ऑल दी आइटम्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके। बट इन केस ऑफ वेटेड मीन्स व्हाट डू वी से कि हमारी हर एक आइटम का इम्पोर्टेंस और उसका वेट जो है वो अलग है। वी गिव वेट्स टू द आइटम बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस और फिर हम उसके बेसिस पे जो है उनका मीन निकालते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए। वेटेड मीन refers to the average when different items of the series are given different weights according to their relative importance, right? So it refers to the average when different items of series are given different weights according to their relative importance, okay. So in case of computation of normal arithmetic mean, you assume that all the items are equally important, but weighted mean में आप हर एक item को उसकी importance के हिसाब से weights देते हैं, right? So the weights are assigned. So this is your first point. Second point, the weights are assigned to different items depending on their importance, that is more important items are assigned more weights. फाइन। उसके बाद आता है कि हम कंप्यूट कैसे करते हैं। सो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया वेटेड एवरेज का। देन कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मीन, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मीन। सो वेटेड मीन आप कैसे निकालते हैं कि अब हर एक आइटम को वेट दिया हुआ है, सो हर एक आइटम को पहले आप उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जैसे अगर आपको निकालना है वेटेड मीन, तो आप क्या करेंगे, हर एक आइटम को जैसे x1 है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x2 जो है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x3 जो है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन, राइट। एंड आप डिवाइड किससे करेंगे, अब आप डिवाइड n से नहीं करेंगे, आप वेट के सम से डिवाइड करेंगे, वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3 एंड सो ऑन। सो आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा x इंटू डब्ल्यू, दैट इज योर आइटम इंटू वेट अपॉन सिग्मा w, right? So just write it in a box, just write this in a box and write the meaning of each and every term. Weighted mean हो गया ये आपका, this is what, this is your weighted mean, weighted mean का symbol हो गया ये। Then sigma wx is what, sum of the product of the items and
their respective weight. राइट? सो पहले प्रोडक्ट करोगे फिर सम करोगे, एंड दिस इज व्हाट सिग्मा डब्ल्यू इज बेसिकली सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ द वेट्स. ओके, सो ये आपको क्लियर है. हर एक आइटम का आपने पहले उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका सम निकालना है. सो जस्ट राइट डाउन फर्स्ट steps for calculating weighted mean. जैसे हमने नॉर्मल अरिथमेटिक मीन के निकाले थे वैसे भी हम स्टेप्स लिख लेते हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो एट द एंड रिविजन के लिए. सो सबसे पहले डिनोट द वेरिएबल as x and weights as w and weights as w, right? Second, multiply variable x with the weights w and obtain the total to get xw, सिग्मा xw. यानी सबसे पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो. एंड थर्ड स्टेप आपका अप्लाई फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा xw अपॉन सिग्मा w, राइट? सो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए आपके वेटेड एवरेज को निकालने के लिए. सो आइए अब इस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं वेटेड एवरेज पे. सो ये आपने लिख लिया, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, देन इसका फॉर्मूला था एंड देन लास्ट इसके स्टेप्स, राइट? सो जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. Calculate the weighted mean by weighing each item sorry, just write down, calculate the weighted mean by weighing each price by the quantity consumed. राइट? आपको डेटा दिया हुआ है, फूड आइटम, वीट, राइस, शुगर, पोटैटो. ओके, आपको क्वांटिटी कंज्यूम दी हुई है. क्वांटिटी कंज्यूम्ड ये केजीज में दिया हुआ है, 300, 400, 200 एंड 500. ओके, एंड देन आपको प्राइस दिया हुआ है इन रुपीज़ पर केजी. सो दिस इज 10, 20, 15 एंड 7. सो वो क्या कह रहे हैं? दैट कैलकुलेट द वेटेड मीन by weighing each price by the quantity consumed. So आपको weighted mean निकालना है of the data given by weighing the price by the quantity consumed. तो आपने पहले ये डेटा लिख लिया है. So आपको फूड आइटम्स दी हैं, क्वांटिटी कंज्यूम दी हैं, प्राइस दिए हुए हैं. So आइए इसका सॉल्यूशन देखें. सॉल्यूशन. सो अब आपको ये फूड आइटम्स लिखिए पहले. वीट, राइस, शुगर एंड पोटैटो. अब आपको क्वांटिटी कंज्यूम दी हुई है. अब क्वांटिटी कंज्यूम जो है उसको आप वेट्स में कन्वर्ट करोगे. सो क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यहाँ लिखिए W.
सो ये हुआ 300, 400, 200 एंड 500, राइट। सो ये आपके वेट्स बन जाएंगे। अब इनको टोटल करिए। सो व्हाट इज द सम? सिग्मा डब्ल्यू। इसको आप वेट्स का टोटल को कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा डब्ल्यू। सो इफ यू ऐड दिस अप, दिस कम्स आउट टू बी 1400, राइट। अब आप अपना प्राइस लिखिए यहाँ पे। प्राइस जो आपको रुपीज़ में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10, 20, 15 एंड 7, राइट। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या कहता था? सेकेंड स्टेप कहता था मल्टीप्लाई योर प्राइस विद द वेट्स, यानी आपको x इंटू डब्ल्यू करना है। सो प्राइस को डिनोट करा आपने x से, वेट्स आपके ऑलरेडी मैंशनड है। आपका लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा? x इंटू डब्ल्यू। सो जस्ट राइट दिस डाउन, मल्टीप्लाई दिस 3000, 8000, this becomes again 3000 and this is going to be 3500. अब आपको क्या करना है? सिग्मा एक्स डब्ल्यू, यानी आपको इसका सम चाहिए जो आपने लास्ट कॉलम कंप्यूट किया है। सो जस्ट एड दिस अप एंड दिस इज गोना कम आउट टू बी 17500, राइट। सो आपने पहले अपने वेट्स फिगर आउट कर लिए, फिर आपने अपना एक्स फिगर आउट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था कि आपको पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। यानी पहले ऐड करके मल्टीप्लाई मत करना, पहले उनको मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड देम अप। अब अपना वेटेड मीन का फॉर्मूला लगाओ। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या था आपका? सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आपने दोनों फिगर्स फाइंड आउट कर ली है। सिग्मा एक्स डब्ल्यू इज योर 17500 एंड सिग्मा डब्ल्यू इज योर 1400, राइट। सो आप इनको अब डिवाइड करो। सो आपका वेटेड मीन कितना आएगा? दिस इज गोना कम आउट टू बी 12.5, राइट। सो इस हिसाब से आप अपनी आइटम्स को पहले वेट दे रहे हैं, फिर उनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे एंड लास्ट स्टेप आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो जस्ट नोट दिस डाउन इफ यू हैवंट टिल नाउ। सो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सो जस्ट राइट डाउन विद मी, calculate the value of weighted mean. Calculate the value of weighted mean from the data given of a college, राइट। अब आपको डेटा गिवन है, आपको कोर्सेज दे दिए उन्होंने। सो जस्ट राइट डाउन। सबसे पहला उन्होंने दे दिया आपको बीकॉम ऑनर्स, सेकंड दे दिया बीकॉम पास, देन थर्ड दे दिया आपको बीए एंड फोर्थ वन इज एमकॉम, राइट। तो ये कोर्सेज दे दिए। अब स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड लास्ट कॉलम लिखिए स्टूडेंट्स पास्ड, यानी कितने टोटल स्टूडेंट्स अपीयर करे, उनमें से कितने ने पास करा है। सो स्टूडेंट्स अपीयर्ड के कॉलम में लिखिए 200, 400, 700 एंड 300। स्टूडेंट्स पास जिन्होंने किया 180, 320, देन 490 एंड 150। सो ये उन्होंने आपको डेटा दे दिया है और बोला है कैलकुलेट द वेटेड मीन। सो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सो अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स जो है पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनकी परसेंटेजेस निकालेंगे। सो आइए सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले अपना कोर्स का नाम, बीकॉम ऑनर्स, देन सेकेंड बीकॉम पास, देन बीए, देन एमकॉम, राइट। देन उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर्ड, ये आपके बन जाएंगे क्या? वेट्स, क्योंकि आप परसेंटेजेस निकालेंगे। सो अब ये हो गया 200, 400, 700 एंड 300।
स्टूडेंट्स अपीयर्ड आपके फिर से, स्टूडेंट्स पास्ड आपके कितने हो जाएंगे? 180, 320, 490 एंड 150। अब आप अपनी पास परसेंटेज निकालेंगे। पास परसेंटेज कैसे निकलेगी? 180 अपॉन 200 इंटू 100, राइट? 180 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये कितनी आ गई? 90%। आपको परसेंट हर एक के पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपने ऊपर कॉलम में मेंशन कर दिया है। देन नेक्स्ट अगेन 320 अपॉन 400 इंटू 100, सो दिस इज गोना कम आउट टू बी व्हाट? 80। देन अगेन 490 अपॉन 700 इंटू 100, सो ये आपका कितना आया? कंप्यूट करिए, ये आएगा आपका 70। एंड देन लास्ट वन 150 अपॉन 300 इंटू 100, सो ये तो आपका डायरेक्टली 50, राइट? सो ये आपकी पास परसेंटेज आ गई, ये आपका बन गया x। सो नाउ व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज कि आप अपने वेट्स को यानी आपके स्टूडेंट्स अपीयर्ड को अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेटेड मीन मिल जाएगा। सो यू राइट x इंटू डब्ल्यू, सो यानी 90 इंटू 200 आपका कितना बन जाएगा? 18,000। देन 80 इंटू 400 आपका कितना बनेगा? 32,000। देन 70 इंटू 700 49,000 एंड 50 इंटू 300 15,000, राइट? अब आप क्या करते थे? आप इसका सम निकालते थे, सिग्मा एक्स डब्ल्यू। सो सिग्मा एक्स डब्ल्यू प्लीज जल्दी से कंप्यूट करिए। दिस इज गोना कम आउट टू बी 1,14,000, राइट? और आपका सिग्मा डब्ल्यू कितना आएगा? आपको वेट्स का भी सम चाहिए होता था, सो जस्ट ऐड दिस अप, दिस इज गोना कम अराउंड 1,600, फाइन। अब आपका लास्ट स्टेप क्या होता था? आप फॉर्मूला लगाते हैं, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सो फॉर्मूला लगाइए, 1,14,000 डिवाइडेड बाय 1,600, सो आपका वेटेड मीन कितना आ जाएगा? ये आपका परसेंटेज फॉर्म में आएगा बिकॉज आपकी परसेंटेजेस से आपने मल्टीप्लाई करा है। दिस इज गोना कम आउट टू बी 71.25%, यानी आपका वेटेड मीन कितना हो गया? 71.25%, राइट? सो इन क्वेश्चंस में आपको बस ये फिगर आउट करना है कि किस वैल्यू को आप वेट्स लेंगे, किस वैल्यू को आप अपना वेरिएबल एक्स लेंगे, एंड आपको बस उनको मल्टीप्लाई करके सम करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। पहले सम मत करना, पहले मल्टीप्लाई करो फिर सम करो, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक दो एग्जाम्पल्स और देखेंगे, अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे एंड देन वील प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।